नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, भाभी और भाई की शादी से एक दो दिन बाद का है ये, जब हमारे घर पे आए थे ये लोग। और आके इन्होंने काफ़ी सारा नाच गाना भी किया और बहुत सारी बधाइयाँ दी भाभी को और भाई बेटी है ठीक ठाक रहो, राजी खुशी रहो, भगवान को आशीर्वाद ना सोचे मैं उनकी सासू मेरे बेटे के नाम के दो भी मेरे पैसे हो गए थे तुम लोग। ला भाई मास्टर जी, ये सासू सुधरेंगे मैं हूँ, मुझे कह रही हो। अच्छे बेटे राजी रखो। ठीक है भगवान भगवान सुखदेव माता रानी परवाल गंदी ये तो पूरा तो जी वो लोग चले गए थे। उसके बाद फिर मैं नहाई धोई और नहाने के बाद मैं साफ़ करने लगी थी, क्योंकि सब मतलब वहाँ पे ना नहाने का नंबर ही नहीं आ रहा था। मैंने कहा पहले मैं नहाऊंगी, मैं सुबह से मैंने कहा वेट कर रही। पहले मैं और कामों में लगी रही, फिर भाभी को तैयार करने लगी, फिर ये लोग आ गए थे तो नहाने का टाइम सा ही नहीं हो रहा था। मैंने कहा नहीं, पहले मैं नहाऊंगी फिर उसके बाद सफाई करूँगी। तो मैं नहा के आई और उसके बाद में साफ़ सफाई करने लगी थी। तो देखिए जी, घर कोई भी हो, जगह कोई भी हो, कोई भी मौका हो, कुछ भी हो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कभी नहीं बदलती और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो करते ही करते हैं। जैसे साफ़ सफाई वगैरह है, वो सारी चीज़ आप लोग मतलब हम सभी लोग हर रोज़ करते ही हैं।
तो आज ये काम मिला था मुझे और इसको करने में भी मैं लगभग 50 बार इधर से उधर हुई होंगी, क्योंकि जब भी जैसे होते हैं सब लोग तो कोई ना कोई आवाज़ लगा ही लेता है, कभी इधर कभी उधर। तो फिर मैंने कहा चलो भाई अपने भी काम को करती हूँ मैं और इन जो काम में मिले हैं वो भी। तो उधर की साइड हो गई थी भाभी यार के कमरे की, सारों की हो गई थी। तो अब आ गया था ये वाला रूम और इसमें बड़ी भाभी और छोटी भाभी दोनों दोनों भाभी के सोफे पड़े हैं। सोफे क्या, अभी तो फैला रहा ही फैला पड़ा है यहाँ पे। रात को सोफे पे लेट जाता है कोई ना कोई, एक बड़े पे एक छोटे पे। जब ऐसा लगा कई बार की जगह कम है तो फिर सोफों पे भी लेटे। तो यहाँ पे देखिए मैं और आशु किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। किस बारे में कर रहे हैं तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन कुछ शायद होगी। और यहाँ पे ये जो मैं जीजा जी का जोड़ा लेके आई थी ना होली अष्टमी पे, पता नहीं क्या हुआ, इसकी शर्ट जीजा जी ने पहनी, सारा कुछ करा, पता नहीं कैसे वो फट गई। तो वो भी मैं देख रही थी। तो खैर यहाँ पे बिस्तर वगैरह मैंने उठा दिए और उसके बाद मैंने समेटने शुरू करे अपने कपड़े। मैं सबसे पहले आ गई थी और सबसे पहले मैंने अपने कपड़े समेटने शुरू कर दिए थे। मतलब मैं अपने बैगों को संभाल संभाल के रखती रही कि फैले ना फैले ना फैले ना। लेकिन जी मैं आपको बताऊं सबसे ज़्यादा क्यों मेरे ही बैग फैले रखे थे। तो और शादी से आने के बाद तो और भी ज़्यादा हो गया था, फिर टाइम ही नहीं लगा। तो फिर मैंने सबसे पहले अपने कपड़े समेटे, जो मैले थे वो मैंने अलग बैग में रखे क्योंकि फिर मुझे वापस पिंजौर आना है था। तो वो थे, और जो धुलने के थे वो अलग रखे मैंने। और ड्राई क्लीन के मेरे सूट जितने भी थे, मेरी ड्रेसेस जितनी भी थी और बच्चों की जितनी भी नई ड्रेसेस थी या हैवी ड्रेसेस थी वो सारी फिर मैंने रामपुर ही ड्राई क्लीनिंग के लिए दी। तो पीयू के डैडी कहने लगे कि पिंजौर में ड्राई क्लीनिंग अच्छी नहीं करते, तो फिर मैंने रामपुर ही देख दिए थे। और फिर क्योंकि शादी में कन्हैया की जाना था तो रामपुर से ही होके जाना था। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो मैं यहीं से ही लेके चली जाऊंगी बाद में अपने कपड़े वगैरह, नए कपड़े हैं अभी तो ऐसा कोई ज़रूरत भी नहीं है खास। तो जो कपड़े ड्राई क्लीनिंग के थे वो वहाँ दे दिए, जो हाथ से धुलने के तो मैंने अलग बैग में पैक कर दिए, जो धुले हुए थे वो अलग बैग में, और जो नए कपड़े थे जैसा वो अलग में। तो इस तरह फिर मैंने अपने सारे कपड़े समेटे और बहुत टाइम मुझे कपड़े समेटने में लग गया अपने। इतना तो मुझे और किसी काम में भी नहीं लगा, क्योंकि कपड़े ढूंढने फिर उनके साथ के ढूंढने, बच्चे ऐसे हो रहे हैं और बच्चे क्या हो रहे हैं देखिए, जिस तरीके के माहौल में हो भी जाता है कि कोई कपड़ा कहीं मिल रहा कोई कपड़ा कहीं मिल रहा। तो खैर यहाँ पे अब बारी आ गई थी कमरे को साफ सुथरा करने की। सबसे पहले तो मैंने जो भी सामान था यहाँ से वो हटाया, क्योंकि मुझे सोफों की सेटिंग करनी थी। और जिस दिन सोफे आए थे मतलब ये लगाए थे, वैसे तो उस दिन मैं यहाँ पे थी नहीं, मैं चली गई थी गाँव में। मैं, मोनिका और बुआ जी यार, हम चले गए थे गाँव में पूजा करने के लिए। तो जिस टाइम इन लोगों ने यहाँ पे सोफों की सेटिंग की तो इन्होंने इसी तरीके से की। अगर मैं यहाँ पे होती तो मैं इनकी सेटिंग फिर ऐसे ही करवाती जैसे कि मैं अब करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा कि जैसे दोनों साइड करके सोफे और गली सी निकल गई साइडों में से। तो बल्कि भाई यार भी कह रहे थे कि सोफे सही नहीं लग रहे। फिर हमने भी सोचा, मैंने कहा अभी नहीं छेड़ते, शादी का माहौल है, अगर छेड़ेंगे तो काम और बढ़ेगा। तो इसीलिए बस फिर मैंने कहा चलो अब तो इतना वो भी नहीं रहा और काम वाम का भी इतना नहीं है, तो मैंने कहा चलो मैं इनकी सेटिंग से कर देती हूँ। वैसे तो मैंने देखिए कोशिश की है, बाकी बाद में आप लोग बताइएगा कि सेटिंग सही हुई है नहीं हुई है। अपनी तरफ से तो मैंने कोशिश की है। तो मेरा था कि जो दोनों बड़े सोफे हैं मतलब 3 सीटर वाले, उनको मैं सामने की साइड रखूँ, एक को सामने और एक को कॉर्नर में, और बाकी जो छोटे वाले हैं उनको मैं इधर की साइड करूँ साइड में। तो यहाँ पे वही मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। और फिर आप लोग बोलोगे कि दीदी आप कैसे कर लेते हो कैसे कर लेते हो, बस ये पता नहीं, या तो मुझे आदत हो रही है या पता नहीं क्या है, पर हो जाता है सब कुछ। तो देखिए जी यहाँ पे मैं सोफों को इधर उधर करके इनकी सेटिंग कर लेती हूँ प्रॉपर पहले। All I want
सोफ़े मैंने लगा दिए हैं और नए सोफ़ों से मैं फिर ये पन्नी उतारने लगी। जो बड़ी भाभी वाले सोफ़े हैं उनका एक छोटे वाला मतलब सिंगल सीटर जो है वो नीचे था। जिस दिन मेहंदी वाला फंक्शन था तो उस दिन नीचे लेते गए थे, तो उसको भी मैंने इनको फिर बता देता, मैंने कहा लाओगे नीचे से जब भी, मतलब मैं रही रुकी यहाँ पे इतना तो। और या बोल मतलब अगर आप लोग जैसे भी तो इधर की साइड रख देना, यहाँ से ना एक टेबल निकालनी पड़ेगी क्योंकि दोनों टेबल के लिए यहाँ पे स्पेस इतना नहीं है, अगर दोनों टेबल रखेंगे तो आने जाने का थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा। तो फिर देखते हैं भाई आगे जैसे भी होगा। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है कवर, और जैसा कि आपने शुरू में देखा था कि घर में किन्नर आए थे और भाभी को और भाई को बहुत सारी ब्लेसिंग दे के गई। भाभी भाई को क्या, वो सबको ही दे के गए। उनका ऐसा तो है नहीं कि उन्हें किसी से कुछ खास वैसे है कि हाँ भाई इससे तेरा कुछ मतलब है तो इसको ज्यादा, या इससे तेरा मतलब नहीं है इसको कम। वो सबके लिए इक्वल है। और शायद आपने लास्ट में उनकी बातें भी सुनी होंगी जब वो कह रहे हैं कि मैं ही सास हूँ मैं ही ससुर हूँ। तो मतलब उन्हें भी पता ही रहता है जब एरिया का सारी जगह का कि मम्मी पापा जी का कैसे कैसे हुआ, तो उन्होंने मतलब ज्यादा कुछ नहीं किया। आराम से उन्हें जो चाहिए था अपना वो करके, नहीं तो बहुत बार हो जाता है ना कि अड़ जाते हैं बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों पे। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ। और सच में लगता भी है ऐसे कि जैसे सारी चीजें हो जाती हैं और फिर मन में ना ये चीज रहती है कि हाँ वो लोग आएंगे, तो उनके आने का भी देखिए एक तरीके से कहते हैं कि इंतजार ही रहता है। और सच में ये बहुत सारी ब्लेसिंग दे के जाते हैं, और इनकी ब्लेसिंग के बिना मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी शुभ काम अधूरा ही होता है एक तरीके से। तो अच्छा लगता है हमें तो जब ये लोग आते हैं घर पे। तो यहाँ पे देखिए जी रूम मैंने सेट कर दिया है, कैसा लग रहा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। सेटिंग जो है वो सही हुई है कैसे हुई है। तो यहाँ पे देखिए होगी। उसके बाद फिर मैंने किया था थोड़ा सा रेस्ट, और रेस्ट करने के बाद यहाँ पे बांध रहे थे कपड़े क्योंकि अगले दिन छोटी भाभी को जो है पग फेरे के लिए लेके जाना था। तो ये कपड़े वगैरह मतलब जाते हैं आते हैं जैसे भी जो रस्में रिवाज होती है सबकी तरह के, तो वो कर रहे थे, वो यहाँ पे बांध रहे थे। मैं थी, बड़ी भाभी थे आशु थी, और पीछे मेरी मौसी बेड पे लेटी हुई थी, दोनों मौसी हैं। और चाची और शायद गाँव में चले गए थे फिर। तो हाँ वो ना दोपहर के बाद गाँव में चले गए थे, बहन भी मेरी और चाची भी। ताई जी इस दिन नहीं आई थी, जिस दिन ये लोग आए थे ना घर पे आशीर्वाद देने के लिए, उस दिन ताई जी रामपुर नहीं आई थी। तो यहाँ पे देखिए बस हम लोग लग रहे हैं पैकिंग करने। अभी पता नहीं है कि कौन जाएगा कौन कैसे कैसे जाएगा, लेकिन पग फेरे का भी एक मतलब महत्वपूर्ण रस्म होती है जो करनी जरूरी है। तो बस उसी के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो जी यहाँ पे शाम के टाइम श्रेया आई थी और जीजा जी आए थे। असल में श्रेया की रिलेशन दोनों साइड है, हमारी साइड भी और जो छोटी भाभी है उनकी साइड भी। छोटी भाभी की साइड इस तरीके से है कि जो श्रेया की सास हैं और जो छोटी भाभी की मम्मी है वो दोनों रियल सिस्टर है। और हमारी तरफ से तो आपको पता ही है कि श्रेया हमारे मामा जी की लड़की है, तो दोनों तरफ से श्रेया की रिलेशन है। तो यहाँ पे कुछ बात हो रही है, छोटी भाभी भी बैठे हैं और मौसी हैं बुआ जी आ रहे हैं, मैं भी हूँ। बड़ी भाभी उधर कुछ कर रहे थे, वो कपड़े वगैरह से ही देख रहे थे, तो फिर उन्हें बोला भी था, मैंने कहा आ जाओ। वो कहने लगी कि नहीं दीदी आप लोग बैठ जाओ और फिर ना मतलब लेट हो जाएगा और देखेंगे काम और भी बहुत सारे हैं। तो फिर थोड़ी देर तक तो हम लोग भी यहाँ पे बैठे रहे। फिर श्रेया ने भी बल्कि बाद में हेल्प की कई चीज़ों में। श्रेया का बिल्कुल ऐसा है जैसे अपने घर वाला हिसाब है, तो वो जब भी आती है तो काफ़ी सारी हेल्प करवा के जाती है। शादी में भी उसने बहुत सारी हेल्प की है। तो यहाँ पे जी देखिए बस हम लोग बैठेंगे चाय पियेंगे, बहुत सारी बातें हैं शादी से रिलेटेड भी, काफ़ी सारी बातें डिस्कस हुई और आगे कैसे कैसे करना है वो भी सारी चीज़ें
मतलब अच्छी तरीके से बातचीत हुई। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ, शायद मैंने बताया भी था कि जो श्रेया के ससुर हैं यानी कि जो जीजा जी के पापा जी हैं, वो यूपी गवर्नमेंट में इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हैं, राज्य मंत्री हैं, औद्योगिक राज्य मंत्री हैं। लेकिन उसके बावजूद भी दोनों इतने मतलब इतने मिलनसार है, मतलब कहीं पे भी ये चीज उनकी महसूस नहीं होती कि नहीं भाई इनके पापा इस तरीके से है तो थोड़ा बोलचाल में इस तरीके से आ जाए। तो खैर चलिए जी, अब इस वीडियो को मैं रोकती हूँ यहीं पे। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को नहीं किया है तो कर ले, क्योंकि प्लीज कर मतलब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब आप लोग नहीं कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, जिससे कि मेरी भी हिम्मत थोड़ी सी बढ़े, क्योंकि देखिए दो दो बार मेरे साथ इस तरीके से हो चुका है और मुझे दोनों बार दो जीरो से शुरू करना पड़ रहा है। तो आप लोगों की हेल्प और सपोर्ट के बिना तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे।